मेन, जैसे अगर हम बात करें तो जो मच्छर मॉस्किटो होते हैं उनका मेन जो कॉज होता है, वो मच्छर जो है किसी भी रोग को फैलाने का कारण नहीं करते हैं, लेकिन वो उनका जो एक तरीके से, जैसे हमारे बॉडी के लिए, हमें बॉडी के लिए या तो हम एनिमल प्रोडक्ट खाएं या फ्रूट्स खाएं या वेजिटेबल्स खाएं, क्योंकि हमें जिंदा रहना है, तो उसी प्रकार से मॉस्किटो के लिए, अगर मॉस्किटो को जिंदा रहना है तो उनका जो खाना है, जो उनकी डाइट है, वह है ब्लड। तो वह किसी भी व्यक्ति को या किसी भी जानवर को वह मेन क्या जाके वहां पर ब्लड को सकिंग करते हैं, तो वह ब्लड को चूसने का कार्य करते हैं। तो ऐसा नहीं कि मलेरिया किसी रोग को, या मलेरिया, डेंगू, जिका वायरस, किसी भी चीजों को ये फैलाने का कार्य करते हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर हम देखें तो मॉस्किटो का मेन जो डाइट है वह है ब्लड। और ब्लड अगर हम बात करें तो सबसे अच्छा जो ब्लड उनको अच्छा लगता है वह ह्यूमन का ब्लड लगता है। इसी कारण से वह सबसे ज्यादा ह्यूमन को इफेक्ट करते हैं। यदि हम बात करें केवल मलेरिया के बारे में, तो मलेरिया को कहा गया है कि ये एक तरीके से, मलेरिया जो है ये हमारे जानलेवा बीमारी है। ये इसलिए जानलेवा बीमारी है, मलेरिया एक जानलेवा बीमारी है, ये हम नहीं, ये भारत सरकार का जो हेल्थ पोर्टल है, भारत सरकार का जो, यदि हम बात करें तो जो एडवाइजरी, जो सलाह गवर्नमेंट देती है, उसमें सरकार ने कहा कि जो मलेरिया है ये हमारे लाइफ को एक तरीके से डैमेज करने वाली बीमारी है, और इसको हम रोक सकते हैं और इसको हम एक तरीके से खत्म भी कर सकते हैं। यदि हम बात करें तो इसका जो मेन, इसका जो पैरासाइट्स है, इसका जो मलेरिया का मेन है, वह ट्रांसमिट होता है मच्छर के काटने से। और वह भी कौन सी मच्छर, अगर देखें एनाफिलीज फीमेल मॉस्किटो के काटने से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। यदि हम 2016 की बात करें, 2016 में बात करें तो लगभग 216 मिलियन मलेरिया का केस पता चला, और उसमें लगभग यदि हम बात करें तो 4,45,000 लोग जो है वो मलेरिया के कारण पूरे दुनिया में केवल 2016 में मर गए। लगभग 5 लाख लोग हर साल मलेरिया से मरते हैं, और 216 मिलियन लोगों को मलेरिया होता है। कितना भयंकर ये बीमारी है, और ये केवल एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। यदि हम बात करें, कई ऐसे दुनिया में देश हैं जहां पर मलेरिया खत्म हो चुका है। यदि हम बात करें, मालदीव्स है, एक मोरक्को है, श्रीलंका है, टर्किया है, और तर्किस्तान है, और साथ में यदि हम बात करें एमेनिया है, और फ्रांस वगैरह ऐसे यूरोप के कंट्री है जहां पर मलेरिया पूरे तरीके से, एक तरीके से कर सकते हैं, जैसे हमारे देश में पोलियो खत्म हो गया है वैसे वहां पर मलेरिया खत्म हो गया। लेकिन हमारे देश में अभी मलेरिया खत्म नहीं है। अगर हम बात करें तो इसको कैसे हम कम कर सकते हैं या खत्म कर सकते हैं, इस पे यदि हम बात करें तो जो मलेरिया का मेन कॉज है, यदि हम बात करें तो मलेरिया का जो मेन कॉज है वह प्लाज्मोडियम पैरासाइट है। एक पैरासाइट है, अगर हम देखें, जो ह्यूमन में ये रोग उत्पन्न करता है उसको प्लाज्मोडियम कहते हैं। ये एक छोटा प्रोटोजोआ है, और यह जो आता है ये मच्छर के माध्यम से हमारे ब्लड में आता है, क्योंकि इसका जो ग्रोथ होगा वह हमारे बॉडी में होगा, और हमारे बॉडी में ब्लड में होगा, तो ये हमारे ब्लड में मच्छर के माध्यम से आता है। 4 प्रकार की इसकी प्रजातियां हैं। अगर हम बात करें तो प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम 5 प्रकार की प्रजातियां हैं, जिसमें प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम है, ये सबसे खतरनाक और सबसे ज्यादा जो मौतें होती है यही प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम की वजह से होता है। अगला हमारा प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है, प्लाज्मोडियम ओवेली है, और प्लाज्मोडियम मलेरियाई है, प्लाज्मोडियम नॉक्सी है। ये 5 प्रकार के ऐसे मलेरिया के परजीवी हैं जो हमारे शरीर में एक मॉस्किटो के माध्यम से हमारे ब्लड में एंट्री करते हैं, और हमारे शरीर में कई प्रकार के लक्षण को उत्पन्न करते हैं। और यदि हम सही समय पे यदि इलाज न कराएं तो उसके कारण से लोगों की मृत्यु भी हो सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि हम बात करें, आखिर मॉस्किटो से ऐसा नहीं है कि केवल मलेरिया रोग होता है। अगर हम मॉस्किटो को अपने देश से, अपने कॉलोनी से, या अपने घर से यदि हम भगा दें, या अपने इन सब चीजों को, मलेरिया एक तरीके से मॉस्किटो यदि भाग जाए तो कई बीमारियों से हमें राहत मिल सकता है। अगर हम बात करें, पहला है मलेरिया। मलेरिया जो पैरासाइट है वह एनाफिलीज मॉस्किटो एक प्रकार का मच्छर है। एनाफिलीज मच्छर कई प्रकार के हैं, क्योंकि मच्छर का जो मेन ग्रुप है आर्थ्रोपोडा, इसको एक फैमिली है उसमें है आर्थ्रोपोडा, माने इसमें देखेंगे पैर कई होंगे और ज्वाइंट कई होते हैं।
इस कारण से जिसमें ज्वाइंटिंग कई हो, इसीलिए हम उसको आर्थ्रोपोडा कहते हैं। तो जो काइंड्स ऑफ मॉस्किटो है, मलेरिया को एनाफिलीज पहुंचाता, एक तरीके से फैलाने का कार्य करता है, और ये जो काटता है ये रात में काटता है। तो मलेरिया का जो मॉस्किटो है वह रात में काटता है। डेंगू का जो वायरस है, डेंगू का जो फीवर है, वह वायरस के कारण होता है, लेकिन इसको फैलाने का कारण एडीज मॉस्किटो करता है। एडीज मॉस्किटो की बात करें तो इसको हम टाइगर मॉस्किटो भी कहते हैं। ये दिन में काटता है। वही जो मॉस्किटो डेंगू फीवर को फैलाने का कार्य करता है, वही मॉस्किटो चिकनगुनिया को भी फैलाने का कार्य करता है। और यदि हम बात करें, ये भी दिन में काटने का कार्य करता है। और अगला जो है, जिसको हम हाथी पाव कहते हैं या फाइलेरिया कहते हैं, या हम जो फाइलेरिया है, ये भी एक पैरासाइट है। यदि हम बात करें तो ये भी पैरासाइट्स है। ये एनाफिलीज या क्यूलेक्स, और तीनों प्रकार के, एनाफिलीज के कारण भी, क्यूलेक्स के कारण भी, और एडिस मॉस्किटो के कारण भी ये दिन में और रात में काटने से फैलता है। तो जिसको फाइलेरिया होता है वह भी मच्छर के कारण से होता है, चिकनगुनिया भी होता है वह भी होता है, डेंगू फीवर भी होता है वह भी होता है, और मलेरिया भी होता है। और साथ में यदि हम बात करें जीका वायरस, आज के समय केरला में जो एक बीमारी आ रही है, जीका जो वायरस है, ये भी एडिस मॉस्किटो के, जो टाइगर मॉस्किटो, जिसका एक और नाम है टाइगर मॉस्किटो, और ये दिन में काटता है, उसके कारण से जीका वायरस फैलता है। और साथ में यदि हम बात करें तो जापानी इंसेफेलाइटिस, जिसे हम मस्तिष्क ज्वर कहते हैं, बच्चों में सबसे ज्यादा होता है। ये क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है, ये भी रात में काटने का कार्य करता है। और साथ में वेस्ट नील वायरस जो है, ये भी क्यूलेक्स मॉस्किटो के होता है। और साथ में येलो फीवर जो है, ये भी एडिस मॉस्किटो के काटने से फैलता है। तो केवल मॉस्किटो से इतनी बीमारियां हमारे शरीर में फैलती है, और सब जितनी मैक्सिमम जो है वो वायरल डिजीज है, और इनका आज भी कोई ट्रीटमेंट नहीं है। चिकनगुनिया का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, डेंगू वायरस का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, येलो फीवर का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, जापानी बुखार का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, जीका वायरस का कोई ट्रीटमेंट नहीं है। तो हम इन सबसे केवल बचाव कर सकते हैं। अपने बॉडी की जो प्रतिरोधक क्षमता है, उसको हम जितना मजबूत करेंगे, उतना ज्यादा ये बीमारियां हमारे शरीर में नहीं आएंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि हम बात करें कि जो हमारा प्लाज्मोडियम है, वह हमारा, अगर हम बात करें तो वह प्रोटोजोआ डिजीज के कारण से फैलता है, उसको ले जाने का कार्य मॉस्किटो करता है। वह यदि हम बात करें तो एक तरीके से प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, मलेरियाई, ओवेली और फैल्सिपेरम है। अगर हम बात करें कि जो मलेरिया का टाइप है, यदि जो प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम मलेरिया है, वह सबसे कॉमन होता है और सबसे डेंजरस होता है। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जिस व्यक्ति को, अगर ये व्यक्ति को पता न चला और ट्रीटमेंट नहीं कराया, तो उसकी मौतें भी हो सकती हैं। और प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो है सबसे ज्यादा होता है, लेकिन इससे उतनी मौतें नहीं होती हैं, ये नॉर्मली सही हो जाता है। और मलेरिया जो इसके प्रकार है, ये नॉर्मली लोगों में होता है, लेकिन सबसे डेंजर वही है। यदि हम बात करें तो जो हमारा मलेरिया का कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो फीवर आता है, जो फीवर होगा, बुखार होगा, यदि हम बात करें तो बुखार जो है वह कई चीजों में, इस बुखार में यदि हम देखें, इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है, जैसे कोरोना का है 1 दिन से 14 दिन है, वैसे हमारा जो इसका इंक्यूबेशन पीरियड है वह 6 दिन से 19 दिन के बीच में होता है। और इसका जो फीवर आता है, बुखार आता है, वह बुखार 3 स्टेज में आता है। पहले में आपको ठंडी लगेगी, ठंडी माने आपको पहले एक तरीके से शरीर में आपको कपकपी होगी, आप कांपने लगेंगे, और इसके बाद आपको हाई ग्रेड फीवर होगा। हो सकता है आपको सर दर्द करे, ज्वाइंट पेन हो, उल्टी और बिजली भी हो सकता है। और यदि बच्चों में ये हो गया तो उसको झटके भी आ सकते हैं, उसको मिर्गी के दौरे पड़ सकते हैं, और बाद में आपको बुखार के बाद आपको पसीना खूब होगा। यही मलेरिया के फीवर का लक्षण है, सबसे मेन है। ये जो उसको बुखार जो होता है, ये अटैक जो होता है 6 से 10 घंटे के बीच में, सबसे पहले आपको ठंडी कपकपी लगेगी, ठंडी लगेगा, ठंडी लगने के बाद आपको हाई ग्रेड फीवर होगा, और फीवर होने के बाद आपको पसीना खूब होगा। ये मेन 3 स्टेज है। इसके साथ साथ कई और लक्षण मलेरिया में होते हैं। पहला यदि हम बात करें तो आपको हेडेक होगा, सर दर्द करेगा, आपको फीवर रहेगा, आपके मसल्स में पेन होगा, और आपको थकावट रहेगी, बैक पेन होगा, उल्टी और बिजली होगा, और आपके स्प्लीन का साइज बढ़ जाएगा, और आपके लीवर में भी सूजन आ जाएगा, और आपको एक तरीके से सूखी खांसी आएगी। और साथ में यदि हम बात करें तो आपको चिल्स माने ठंडी लगेगा और पसीना होगा। ये फीवर का पार्ट है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सब उन सब लक्षणों के साथ साथ ये भी लक्षण आते हैं
तो इन लक्षणों के माध्यम से हम पहचान जाते हैं कि हमें मलेरिया हुआ है या हम मलेरिया का अनुमान लगाते हैं। इन सब लक्षणों के माध्यम से हम लोगों को पता करते हैं। अगर हम देखें, यदि हम मलेरिया का सही समय पे ट्रीटमेंट नहीं किए या हम मलेरिया पे अगर यदि हम उसमें हमने लापरवाही किया, तो हमारे एक तरीके से कह सकते हैं कि हमारे दिमाग में भी ये मलेरिया जा सकता है और हमें जो है हम बेहोश होकर गिर सकते हैं और यहाँ तक कि हम कोमा में भी जा सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेरेब्रल एक तरीके से इडिमा कर सकता है और साथ में हमारे शरीर में यदि हम बात करें तो हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन के अमाउंट को कम करेगा और साथ में यदि बात करें तो आरबीसी के अमाउंट को कम करने का कार्य करता है। साथ में आपको खांसी आएगी, पल्मोनरी एडिमा हो जाएगा और साथ में आपके लीवर को फेल करने का कार्य करेगा, आपको किडनी को फेल करने का कार्य करेगा, आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करने का कार्य करता है और साथ में यदि बात करें तो इसका जो टॉक्सिक मटेरियल है, जितना ज्यादा इसके जो स्कोर हमारे ब्लड में रहेंगे, हमारे ब्लड का जो नेचर है वह एसिडिक होता जाएगा, जिसके कारण से हमें मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाएगा। यदि हम बात करें, यदि हम इन सबका ट्रीटमेंट नहीं करते हैं तो ये आप जानिए कि व्यक्ति का 100% मौत होने की संभावना यदि फैल्सिपेरम है, तो हम इसमें लापरवाही नहीं करना है और इसका ट्रीटमेंट करना है। यदि हम बात करें कि आखिर ये फैलता कैसे है, तो हम इसके पैरासाइट को देखें तो सबसे पहले जो मॉस्किटो है किसी भी व्यक्ति को काटेगा तो उसके अंदर ये जाके जो ब्लड के माध्यम से स्पोरोजोइट से उसको एंट्री करेगा और जब ब्लड में जाएगा तो वहां पर वह लीवर में जाएगा, लीवर में जाके अपने साइज को बढ़ाएगा और लीवर में जाने के बाद उसकी जब कॉलोनी बनेगी, उसकी नंबर बहुत ज्यादा हो जाएंगे, तो ये हमारे जो आरबीसी है जिसको हम लाल रक्त कणिका कहते हैं उसमें एंट्री करेगा और वहां पर अपने ग्रोथ को बढ़ाएगा और वहीं पर एक तरीके से उस ब्लड सेल्स को डैमेज करने का कार्य करेगा। और जब उस व्यक्ति को अगला कोई मॉस्किटो यदि काटा तो उसके में ये ब्लड में जो मेन केमिकल्स है और ये जो स्क्वायर है ये आ जाएंगे और दूसरे व्यक्ति को इन्फेक्शन पैदा करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि हम किसी भी व्यक्ति को जिसको मलेरिया हुआ है, यदि हम उसके ब्लड को आरबीसी को देखें तो उसको हम देखेंगे कि उसके पूरे आरबीसी पे येलो येलो कलर का जो है ये इन्फेक्टेड आरबीसी है। इसके पूरे जो मॉस्किटो के प्लाज्मोडियम के मलेरिया के जो स्पोर्स हैं वो पूरे उसके ब्लड सेल्स पे रहेंगे उसके पूरे। यदि हम इसको काट दें तो हम देखेंगे कि देखिए आप एक पंच के रूप में, एक तरीके से ग्रुप के रूप में ये यहाँ पर है। मलेरिया का जो पैरासाइट है ये हमारे आरबीसी के अंदर अपना एक तरीके से स्टोरेज रूम बना लेता है। तो इस तरीके से ये हमारे ब्लड सेल्स को डैमेज करता है और हमें एनीमिक पेशेंट हो जाएंगे और हमारा हीमोग्लोबिन कम होगा, कई बीमारियां उत्पन्न हो जाती है। यदि हम देखें तो कई ऐसे जांच है, चाहे वो माइक्रोस्कोपिक जांच हो, चाहे एक तरीके से आप कर सकते हैं रैपिड डायग्नोसिस जांच है और साथ में यदि हम बात करें तो आईजीजी आईजीजीएम है या हम बात करें तो मलेरिया का जो हम थीन लेयर के माध्यम से जांच करते थे। इन सब माध्यमों से हम पता करते हैं उस व्यक्ति को आखिर मलेरिया का हुआ है या अब भी है कि नहीं है और साथ में हम जो है आरटीपीसीआर के माध्यम से भी चेक कर लेते हैं कि मलेरिया उस व्यक्ति को हुआ है कि नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सब जांचों के माध्यम से हम करते हैं। अगर हमें मलेरिया को रोकना है, मलेरिया को फैलने से रोकना है तो हमें ABCD करना, ABCD केवल याद करना है। अगर हम बात करें तो पहला ए माने होता है अवेयरनेस। हमको कहीं भी अगर हम देखें तो कहीं भी पानी जो है हमें जमा नहीं करना है, चाहे वह हमारे घर में हो या घर से बाहर गड्ढे वगैरह में पानी जो है रुके ना या उस पानी में पानी लंबे समय तक वहां पर वो इकट्ठा ना हो। दूसरा यदि हम बात करें तो दूसरा पहला तो हो गया कि हम मॉस्किटो को कम से कम मॉस्किटो पैदा हो, एक तरीके से जहां भी पानी रुका है तो हम वहां पर दवा का छिड़काव करेंगे जिससे मॉस्किटो का जो रिप्रोडक्टिव साइकिल है वह न बढ़ पाए। दूसरा, हम अपने बॉडी को मच्छर न काटे इसलिए हम एक तरीके से नेट का यूज करें, मच्छरदानी लगाएं और साथ में ओडोमॉस जेल भी हम लगा सकते हैं जिससे हमें मच्छर न काटे और साथ में कॉइल लगा सकते हैं। अगला है कि इससे बचने के लिए हम सावधानी पूर्वक कई दवाइयों का हम प्रयोग कर सकते हैं और इन दवाइयों में यदि हम आए कि जो ओरियंस, सबसे पहले यदि हम बात करें तो सबसे पहले जो हमारा फ्लोर क्लीनर है, जो मॉस्किटो लगभग चाहे वह चिकनगुनिया हो, चाहे वह डेंगू हो, चाहे येलो फीवर हो, चाहे जीका वायरस हो, ये सब बीमारियों को जो पैदा करता है उस बीमारियों को रोकने के लिए जो हमारा ओरियंस प्रोडक्ट है
फ्लोर क्लीनर है, मल्टीपर्पज क्लीनर है। ये हमारे जो मॉस्किटो को रिपेल करता है, हमारे घर से मॉस्किटो को भगाने का कार्य करता है। यदि हम अपने दीवारों को, यदि अपने फर्श को और किचन वगैरह, बेडरूम अगर हम अच्छे तरीके से वॉश किए हैं तो मॉस्किटो हमारे घर में नहीं आएगा। और जब वो आएगा नहीं तो आपके घर में आपको वो काटेगा नहीं। एक तरीके से हम ये कर सकते हैं कि जो मॉस्किटो बाइट से हम बच सकते हैं, केवल हम फ्लोर क्लीनर का प्रयोग करें और साथ में मल्टीपर्पज क्लीनर का प्रयोग करें। इसमें जो भी प्रोडक्ट है, चाहे वह यूकेलिप्टस है, चाहे हम प्रयोग करें सिट्रोनेला है, ये सब जो प्रोडक्ट है अगर हम बात करें, ये एक तरीके से नेचुरल प्रोडक्ट है, इसका हमारे बॉडी पे कोई साइड इफेक्ट नहीं है। यदि किसी भी व्यक्ति को यदि लगता है कि उसको हर साल मलेरिया होगा, या वो मलेरिया वाले बेल्ट में है जहां पर बरसात में पानी बहुत ज्यादा रुकते हैं, या उसको पानी वहां पर बहुत ज्यादा, यदि बरसात रेनी सीजन होता है, तो हम टोटल एंटीऑक्सीडेंट देंगे। हमारा जो सेल्स है, हमारा लीवर सेल्स है, वो मजबूत रहेगा, वो स्ट्रॉन्ग लेव देंगे, क्योंकि जो मच्छर का सबसे पहले प्लाज्मोडियम जाएगा, वो हमारे लीवर में अपने ग्रोथ को बढ़ाता है, तो लीवर को हमें मजबूत करना है। वीट ग्रोथ देंगे, क्योंकि हमारा जो आरबीसी डैमेज हो रहा है उस आरबीसी को डैमेज होने से बचाएंगे। और गुड़ची हम इसलिए देंगे क्योंकि गुड़ची जब हम देंगे तो अगर किसी भी व्यक्ति को यदि फीवर है, यदि बुखार है, उस बुखार को हम दूर करने के लिए देंगे। और साथ में ओम मोरिंगा देंगे, क्योंकि मल्टीविटामिन है, कई के मिनरल्स हैं जो एक तरीके से हमारे बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का कार्य करते हैं। 7 वंडर जूस देंगे और साथ में उस व्यक्ति को एल्कलाइन वाटर बॉटल, एल्कलाइन वाटर पीने के लिए कहेंगे, क्योंकि एल्कलाइन वाटर इसलिए कहेंगे क्योंकि अगर किसी को मलेरिया हो गया तो उसका जो ब्लड का नेचर होता है वह एसिडिक होने लगेगा, जिसके कारण से मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाएगा, जिसके कारण से उसकी किडनी, लीवर वगैरह आर्गन जो है फेल होने के चीजों को हम रोक सकते हैं। ये चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। यदि हम बात करें आज मेन, अगर हम बात करें तो आज नेटवर्क इशू होने के कारण से हम चीजों को आपको 10 मिनट, लगभग 15 मिनट